वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हिमांशी दी ने अपना एक वीडियो रिलीज़ किया है, जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने साइड की स्टोरी रखी है। जैसा कि देखा कि मैंने ये फील भी किया कि एक तरफ से न्यू चैनल बन रहे हैं, वीडियोस डाले जा रहे हैं और हिमांशी दी एज बीइंग अ मैच्योर गर्ल, वो एक मैच्योर की तरह उन सब चीज़ों को डील कर रही हैं। वो अपना खुद का कंटेंट, खुद की वीडियो डाल रही हैं। उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में या फिर किस तरह से उनकी लाइफ जा रही है, उन्होंने कुछ भी शेयर नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें मजबूर किया गया कि वो इन सब बातों को रखे, क्योंकि सिर्फ आप एक पर आप सिर्फ बोले जा रहे हैं तो सामने वाला कब तक बर्दाश्त करेगा। और इस चीज़ को मैं फील कर सकती हूँ। एक बहू, एक बेटी, एक पत्नी होने के नाते मैं उनकी इन बातों को कम्प्लीटली एग्री करती हूँ कि उन्होंने जो भी बातें कही है और उन्होंने जो अपने साइड की स्टोरी कही है। देखिए, दोनों तरफ से होता है, लेकिन इस वो कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। लेकिन दोनों हाथ आप ही के शरीर का अंग है और ताली भी आप ही बजा सकते हैं और एक हाथ से चुटकी भी आप ही बजा सकते हैं। हमेशा ये एक डायलॉग कहना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, भाई साहब, दोनों हाथ आप ही के शरीर का अंग है और आप उसको जब चाहे वैसे बजा सकते हैं। तो जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी है तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही दुख हुआ कि जिन्हें हम आइडियल मानते हैं, देखिए उनके लाइफ में कैसे सब कुछ चल रहा होता है और फिर आप उसको अपने पर्सनल लाइफ से जोड़ने लगते हैं। तो जो चीज़ उन्होंने कही है कि हाँ, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू फिज़िकली, तो ये एक बहुत बड़ा एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वो आपकी पत्नी है और आप उसके साथ इस तरह से बात करते हैं कि फिज़िकली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। आप समझ भी नहीं सकते कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, जिसने एक तो उसने लव मैरिज किया है और जो आपके भरोसे वहाँ पर आई है और उससे आप ये कह रहे हैं। और आप एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स ऐसे ही वो इतना बड़ा बात नहीं कह सकती है कि आप मल्टीपल टाइम्स उसके साथ चीट किए। तो मैंने जब उनके तो मुझे बहुत ही रोना आया कि देखिए। हाँ, और जहाँ तक रहा ये पालने वाली बात, तो अगर आप एक नॉर्मल फैमिली में भी जा कर के देखते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली में या फिर और ये मैं कहती हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा ये अपर मिडिल क्लास फैमिली और रिच पीपल में होती है ये पालने वाली बात कि हाँ, हम तुम्हें पाल रहे हैं। अगर वो नहीं कमा रही है तब तो उसका जीना ही एकदम हराम हो चुका है आजकल की लाइफ में। और बार बार टोंट किया जाता है कि हम तुम्हें पालते हैं, हम तुम्हें पालते हैं। अगर हम तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन लकी होती है वो लड़कियां जिन्हें शादी के बाद भी उन्हें अपने मायके का सपोर्ट मिलता है और वो वापस अपनी फैमिली में जाकर अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करती हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि चलो जाने दो, समय के साथ ठीक हो जाएगा, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ चीज़ें बद से बदतर ही होती चली जाती हैं और वो कभी सॉर्ट आउट नहीं होती। तो ये बातें भी मुझे उनकी बहुत ही सही लगी कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं, ये पर्सनली। और जब आप एक माँ बन जाती हो ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। हाँ, आपकी बहुत करेज चाहिए होता है कि आप उन सब चीज़ों से कैसे निकले, कैसे बचे। तो आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, दिनों दिन मरना पड़ता है, तब जाकर के आप अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को सेटल कर पाते हो। नहीं तो चीज़ें बिखर जाएंगी, ना आप इधर की रहेंगे ना उधर की। लेकिन चलिए, उनके पास अभी टाइम था और वो इन सब चीज़ों से निकल रही हैं और उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। तो ये बहुत ही सही है, क्योंकि घुट-घुट कर जीने से अच्छा मरना होता है। और जैसा कि उनकी बातों से लग रहा था कि वो हर दिन मर रही थी, तो ये उन्होंने ऐसी लाइफ़ तो बिल्कुल ही नहीं सोची होगी। तो ये बात और चलो, हम एक उनके हस्बैंड का ये स्टेटमेंट कि चलो हम एक ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं। गॉड, कैसा उन पर बीता होगा ये इतनी क्षुद्र सी बात। अगर आप अपनी आँखें खुली करके देखोगे ना, तो सब चीज़ आपको क्लियरली दिखेगा कि
क्या सही है और क्या गलत है। अब सिर्फ आप ब्लाइंडली किसी पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सच में अगर आप वीडियोस देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसकी फैमिली कैसी है और लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं। एज ए बहू देखिए, अगर आप शादी करके जाते हैं तो आपके माँ बाप इसलिए नहीं भेजते कि बेटी बेटी वापस अपने घर को चली आए। अगर आप अपने पति के साथ कितना खुश हैं, कितने अच्छे से रह रहे हैं, तो एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं होती है। लेकिन अगर अगर वो देख रहे हैं कि उनकी बेटी हर दिन प्रतिदिन मर रही है, तो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो समझाएंगे कि सबसे पहले अपना घर परिवार जोड़ो, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो अपनी बेटी को अपने पास इसलिए बुला लेते हैं ताकि अपनी बेटी के साथ साथ वो भी मानसिक परेशानी से कम बचे रहें। और ये जो कहते हैं ना कि हाँ, माँ बाप से पैसे मांगे जाते हैं, मैंने देखा है, मैंने फील भी किया है कि उन्हें ये जताया जाता है कि देखिए हम आपकी बेटी को पाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करवाया जाता है। इसलिए कभी भी सिर्फ एक साइड की स्टोरी जानकर कभी भी अपना रिएक्शन नहीं देना चाहिए। बहुत सारे मजाक भी बनाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन नहीं, कुछ समझना होगा और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि अगर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं तभी उन्होंने सेपरेट होने का, डिवोर्स लेने का फ़ैसला लिया है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है और वो फिर किस तरह से स्टेटमेंट रिलीज़ और दूसरी तरफ से किए जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है। सही मुझे इन्होंने जो भी स्टेटमेंट जो भी उन्होंने दिया है, हिमांशी दी ने, मुझे उनकी सारी बातें जेन्युइन लगी, कुछ भी फेक नहीं लगा। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी और आप लोग इसे अपने पर्सनल लाइफ से भी लिंक करके देख पा रहे होंगे कि क्या सही है और कौन कितना जेन्युइन है। तो आई होप कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आई होप कि सबके साथ जीवन में अच्छा ही हो, सबको अच्छा ही मिले, सब कुछ अच्छा हो और इनके साथ जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। थैंक यू सो मच।